हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ओम केशव गोपाल #ओकी जी पर। तो आज जो मैं टॉपिक आपके सामने बताने जा रहा हूँ वो है हु आर योर फ्रेंड्स। आपके मित्र कौन हैं? वो लोग कौन हैं जिनका आप संग कर रहे हैं, जिनके साथ आप हमेशा रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या ऐसी सोचने वाली बात क्या है। तो एक आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आप इस बात को समझ जाएंगे कि हम जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, वो कितना मैटर करता है हमारे जीवन में, कितना उसकी वैल्यू है और कितना प्रभाव उसका हमारे जीवन में पड़ता है। एक बार क्या होता है, बहुत ज़ोर की बारिश हो रही होती है और जब बारिश होती है तो आपको पता है कि क्या होता है, बिजली ज़ोर ज़ोर से बिजली कड़क रही होती है। तो वहाँ पे कुछ लोग थे, 8-10 लोग थे जो कि बारिश में फंस गए थे और ज़ोर ज़ोर की बिजली गिर रही थी। तो वो डर रहे थे कि कहीं बाहर निकलें तो ऐसा ना हो कि वो बिजली उनके ऊपर गिर जाए। तो वो एक घर के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन बिजली का प्रकोप इतना ज़्यादा था कि घर के चारों तरफ बिजली बड़ी ज़ोरों से गिर रही थी, लगातार गिर रही थी, बार बार गिर रही थी। अब जो लोग अंदर बैठे थे उन्होंने सोचना शुरू किया। वो कहते हैं कि लगता है कि हम में से कोई बीच में एक अनलकी व्यक्ति है जिसके होने की वजह से ये बिजली बार बार हमारे ऊपर गिरना चाहती है, और अगर हम उस अनलकी व्यक्ति को अपने बीच से हटा देंगे तो हो सकता है कि वो बिजली उसके ऊपर गिर जाए और हम सब बच जाएं। तो सब मिलकर के डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सब मिलकर एक मत होकर के ये डिसाइड किया जाता है कि ऐसा करेंगे कि एक एक करके सब उस घर के बाहर निकलेंगे और घर के बाहर एक पेड़ है, उस पेड़ को टच करके वापस आएंगे। तो अगर वह दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वही होगा तो वो बिजली उस पर गिरेगी और बाकी सब बच जाएंगे। तो ऐसा करने का प्रयास शुरू होता है, सब लोग सहमत हो जाते हैं। पहला व्यक्ति बहुत डर के बाहर जाता है और बिजली चारों तरफ गिर रही होती है, वो पेड़ तक भाग के जाता है और सही सलामत वापस भी आ जाता है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन बाकी 9 लोगों में डर का अभी प्रकोप और बढ़ जाता है। तो बाकी लोग भी एक एक करके जाते हैं और सारे लोग वापस आ जाते हैं, बस अब एक अंतिम व्यक्ति बचता है। अब ये व्यक्ति सोचता है कि मुझे लगता है कि वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मैं ही था जिसकी वजह से बिजली गिर रही थी, और अब जैसे ही मैं बाहर निकलूँगा ये बिजली मुझ पर गिरेगी और मेरी मृत्यु निश्चित है। तो ये बहुत घबराया हुआ था, लेकिन बाकी लोगों ने इसकी बात नहीं मानी और उसको ज़बरदस्ती बाहर निकाला और बोला कि तुम जाओ उस वृक्ष को टच करके आओ, क्योंकि अगर वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति तुम हो तो बाकी सब बच जाएंगे। तो वो व्यक्ति बाहर निकलता है और पेड़ के पास जाता है, और पेड़ के पास जब जैसे ही पहुंचता है तो ज़ोरदार बिजली गिरती है, लेकिन वो बिजली उस व्यक्ति के ऊपर नहीं गिरती, वो बिजली उस घर पे गिरती है जिसमें बाकी 9 लोग थे, और वे सब के सब जल के मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं और ये व्यक्ति बच जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि यह एक व्यक्ति वो था जिसकी वजह से वो 9 लोग बचे हुए थे। तो प्रॉब्लम ये है कि हम समझते नहीं हैं कि हम किसके साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, हमारे मित्र कौन हैं और वो क्या हमें इस तरह के कष्टों से बचा पाएंगे। इसीलिए ये आवश्यक है कि हम उनका संग करें जो हमारे लिए उत्तम है, जो हमारे लिए सही है, जो हमें सही दिशा में लेके जाएंगे। अन्यथा हमारा हाल भी उन 9 व्यक्तियों के जैसा होगा कि जैसे ही वो अच्छा व्यक्ति हमारे जीवन से जाएगा हम सब के सब कष्ट में पड़ जाएंगे। आपने सुना होगा कि सर्कस का जो हाथी होता है, हाथी इतना पावरफुल होता है जब वो जंगल में रहता है। उसको पकड़ने के लिए, हाथी को पकड़ने के लिए क्या होता है, जो ये सर्कस के लोग होते हैं वो एक हथिनी का इस्तेमाल करते हैं। हथिनी जाकर के उस हाथी के पास जाती है, उसे टच करती है और ये हाथी बिना कुछ सोचे समझे उस हथिनी के पीछे जाता है। और वो हथिनी तो बहुत ट्रेन रहती है, तो वो क्या करती है, जो ये सर्कस वालों ने गड्ढा खोदा था उसके पास जाकर के निकल जाती है, लेकिन ये जो हाथी है उसे तो पता नहीं होता है, वो उस हाथी के संग के चक्कर में पीछे पीछे जाता है और गड्ढे में गिर जाता है और इस तरह से वो फंस जाता है। तो इसीलिए इस बात का बार बार शास्त्रों में बताया गया कि आप संग उसका कीजिए जो आपके जीवन में आपको सही रास्ते पे ले जा सके, और उन लोगों का संग मत कीजिए जो आपको कष्ट पहुंचाएंगे या फिर आपको कभी ना कभी कष्ट में डालेंगे। मित्रता कीजिए, लेकिन देखिए कि आपके मित्र कौन हैं। केवल हंसी मजाक और एंजॉयमेंट के लिए मित्रता मत कीजिए, मित्रता सही लोगों से कीजिए, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड सही हैं तो आपका जीवन सुरक्षित है। वरना बहुत सारे लोग जो मुश्किल में पड़ते हैं, आप भी उनमें से एक हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो दिस इज़ द टाइम टू एनालाइज योर फ्रेंड्स। एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि आपके फ्रेंड्स कौन हैं और क्या वे आपको बचाएंगे या फिर उस हथिनी के समान आपको गड्ढे में गिराएंगे।
और अच्छे लोगों का संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। भक्तों का आप संग करेंगे तो आपको भगवान के बारे में बताएंगे, आपको जीवन कैसे जीना है वो सिखाएंगे, और बिना किसी छल कपट के आपका जीवन बहुत उत्तम तरीके से चलेगा और खुश रहेंगे आप, जीवन में हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको ये वीडियोस और मिलते रहें। और हमारा सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।